आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने 1 लाख से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। देहरादून में आयोजित रोजगार मेले में केंद्रीय बिजली एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा, सरकार युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध करवा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार जिले के 1168 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया और हल्द्वानी के बनभलपुरा में स्थिति सामान्य, प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्र में 127 शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं योशिता पांडे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार निर्धारित समय सीमा में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के प्रयास कर रही है, ताकि सभी को अपनी अपनी पूरी क्षमता प्रदर्शित करने का अवसर मिल सके। श्री मोदी हाल ही में भर्ती किए गए कर्मियों को आज रोजगार मेले में 1 लाख से अधिक नियुक्ति पत्र वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वितरित करने के बाद बोल रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का युवा जानता है कि वह मेहनत करके अपना स्थान बना सकता है। श्री मोदी ने कहा कि विगत 10 वर्षों में उनकी सरकार ने पिछली सरकार के 10 वर्षों के दौरान दी गई नौकरियों के मुकाबले 1.5 गुना अधिक रोजगार दिए हैं। हर युवा के मन में विश्वास है कि वो कड़ी मेहनत और अपनी प्रतिभा के दम पर अपनी जगह बना सकता है। 2014 के बाद से ही हमारा प्रयास रहा है कि नौजवानों को भारत सरकार के साथ जोड़कर उन्हें राष्ट्र निर्माण का सहभागी बनाएं। पहले की सरकार ने अपने 10 साल में जितनी सरकारी नौकरियां दी थी, उससे लगभग 1.5 गुना ज्यादा सरकारी नौकरी भाजपा की सरकार ने अपने 10 साल में दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय रेल आज बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। श्री मोदी ने कहा कि भारत इस समय तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। देश भर में 47 स्थानों पर आज रोजगार मेला आयोजित किया गया। इस पहल का समर्थन करने वाले केंद्र सरकार के विभागों और राज्य सरकारों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में भर्तियां हो रही हैं। नई भर्तियां सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में शामिल होंगी। केंद्रीय बिजली एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आज देहरादून के भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल कार्यालय में आयोजित रोजगार मेले में 135 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर उन्होंने रोजगार पाने वाले युवाओं को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित किए हैं और इससे युवाओं में उत्साह जागा है। साल इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आदरणीय मोदी जी ने जो संकल्प से सिद्धि का कि 2047 में अपने भारत को विकसित भारत बनाना है, उस भारत को विकसित भारत बनाने में इस युवा पीढ़ी का अगले 25 साल बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए इन नौजवानों की महत्वपूर्ण भूमिका अगले 25 साल रहेगी भारत को आगे बढ़ाने में, अपनी योग्यता से, अपनी क्षमता से। और हम उम्मीद करते हैं कि 2047 में जैसे प्रधानमंत्री जी ने तय किया है, निश्चित तौर पर भारत विकसित भारत बनेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज हरिद्वार जिले के लिए 1168 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर आयोजित नारी शक्ति महोत्सव में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस राज्य की नारी शक्ति प्रगति करती है, उस राज्य का विकास सुनिश्चित है। श्री धामी ने इस बात पर खुशी जताई कि आज के समय में राष्ट्र निर्माण में पुरुषों के साथ महिलाएं बराबर सहयोग दे रही हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री ने हरिद्वार में एक रोड शो किया, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्रीय जनता उपस्थित रही। अग्निवीर योजना के तहत भारतीय सेना में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए कल से नामांकन शुरू हो रहे हैं। नामांकन करने की अंतिम तिथि 22 मार्च है। अग्निवीर योजना के तहत महिला सेना पुलिस, हवलदार, सर्वेयर, ऑटो कार्टोग्राफर, सिपाही, फार्मा, नर्सिंग असिस्टेंट और नर्सिंग असिस्टेंट पशु चिकित्सा के लिए भर्ती नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज देहरादून के एक निजी विद्यालय में देश के पहले सीडीएस शहीद जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा अहस्मी योद्धा का अनावरण किया।
इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। हल्द्वानी के बनभलपुरा में हुई हिंसा के बाद क्षेत्र में स्थिति लगभग सामान्य है। एहतियात के तौर पर बनभलपुरा में कर्फ्यू अभी लागू है और शेष सभी स्थानों से कर्फ्यू पूरी तरह से हटा दिया गया है। वहीं हिंसा प्रभावित क्षेत्र में 127 शस्त्र लाइसेंस अग्रिम आदेश तक निरस्त कर दिए गए हैं। बनभलपुरा को छोड़कर बाकी सभी स्थानों में आज स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों सहित सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान खुले रहे। इस बीच आज हरिद्वार में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बनभलपुरा में जिस क्षेत्र में अवैध निर्माण हटाने पर हिंसा हुई है, उस स्थान पर पुलिस थाने का निर्माण किया जाएगा। भाइयों बहनों, ये जो बनभलपुरा है, ये बनभलपुरा में जो एक बगीचा था, जो अतिक्रमण, जिस पर अतिक्रमण था, उस अतिक्रमण को हटाया गया है, जिसमें कई एकड़ भूमि निकली है। वो भूमि जहाँ पर आगजनी हुई है, जहाँ पर पथराव हुआ है, जहाँ पर उपद्रव किया गया है, जहाँ हमारे पुलिस कर्मियों के साथ सारे कानून को तोड़ने का काम किया है, पत्रकार भाइयों को भी आग में झोंकने का काम किया है, मैं आज इस माघ गंगा के पवित्र तट से घोषणा करता हूँ कि उस स्थान पर पुलिस का थाना बनाया जाएगा। इस बीच नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर बनभलपुरा मामले पर चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों का उनकी पार्टी भी समर्थन नहीं करती। उधर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने बनभलपुरा उपद्रव मामले का अनावश्यक राजनीतिकरण करने से बचने को कहा। सरकार की जमीन कोई घेरेगा, एडमिनिस्ट्रेशन तो उसको अपना लेना चाहेगा ही चाहेगा। उसका तरीका ये थोड़ी है मार काट मचा दोगे, बम फेंक दोगे, उसके ऊपर मैन हैंडलिंग थोड़ी होगी। उसका कानूनी उपचार है। अगर आपका है तो कानून में करते, लेकिन जो हुआ गलत हुआ। मैं फिर कह रहा हूँ कि कानून के बहुत लंबे हाथ है। कठोरतम सजा ऐसे लोगों को मिलेगी ही मिलेगी और ऐसी दुर्घटनाएं दोबारा न हो, ये भी हमको सुनिश्चित करना चाहिए। और मैं ये भी अपील करना चाहता हूँ कि इसको और किसी प्रकार का राजनीतिक रंग न दिया जाए। हमारे भाईचारे हैं आपस में, लेकिन जिसको सौहार्द को जिन्होंने बिगाड़ा है वो समाज के अपने हो ही नहीं सकते हैं, समाज के दुश्मन हैं। हल्द्वानी के बनभलपुरा क्षेत्र में प्रदर्शनकारियों और प्रशासन के बीच हुई झड़पों के बाद सोशल मीडिया में चलाई जा रही गलत और भ्रामक खबरों का संज्ञान लेते हुए पुलिस प्रशासन ने चेतावनी जारी की है। नैनीताल पुलिस ने कहा है कि सोशल मीडिया में पुलिस द्वारा बनभलपुरा क्षेत्र की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किए जाने संबंधी भ्रामक खबरें प्रसारित कर अनावश्यक रूप से समाज में संवेदनशीलता पैदा की जा रही है। पुलिस ने सभी लोगों से अनुरोध किया है कि वे किसी भी प्रकार की भ्रामक खबरें, पोस्ट और टिप्पणियां न फैलाएं। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड से राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का नाम घोषित कर दिया है। महेंद्र भट्ट चमोली के बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर महेंद्र भट्ट का नाम घोषित होने पर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। गौरतलब है कि वर्तमान राज्यसभा सदस्य अनिल बलूनी का कार्यकाल पूरा होने के बाद यह सीट रिक्त हुई है। इस सीट पर 27 फरवरी को चुनाव होना है। न्यायमूर्ति रितु बाहरी ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पदभार ग्रहण कर लिया है। वह उत्तराखंड उच्च न्यायालय में नियुक्ति पाने वाली राज्य की पहली मुख्य न्यायाधीश हैं। गौरतलब है कि 4 फरवरी को देहरादून स्थित राजभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उन्हें उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद की शपथ दिलाई थी। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि तय करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी कड़ी में गाडूघड़ा नृसिंगी मंदिर जोशीमठ से पूजा अर्चना के बाद योग बद्री पांडुकेश्वर के लिए रवाना हुआ। पांडुकेश्वर कुबेर महायज्ञ और श्रीमद् भागवत कथा में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने गाडूघड़ा का स्वागत किया। गौरतलब है कि बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि नरेंद्रनगर स्थित राज दरबार में 14 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन तय की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने 1 लाख से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए।
देहरादून में आयोजित रोजगार मेले में केंद्रीय बिजली एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा, सरकार युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध करवा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार जिले के लिए 1168 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया और हल्द्वानी के बनभलपुरा में स्थिति सामान्य। प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्र में 127 शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।